नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वेंडिंग जोन के सब्जी फल विक्रेताओं ने उद्योग मंत्री को फल व सब्जियों से तौला। डीएवी पब्लिक स्कूल कुसमुंडा में सृजन उत्सव इंद्रधनुषी का भव्य आयोजन। डकैती कांड में 19 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। कोरबा के कोसाबाड़ी वेंडिंग जोन के सब्जी फल विक्रेताओं ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर संजू देवी राजपूत को फल व सब्जियों से तौला। व्यवसायियों ने उद्योग मंत्री देवांगन व महापौर का स्वागत करते हुए वेंडिंग जोन की सौगात दिए जाने पर उनके प्रति हार्दिक आभार जताया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने वेंडिंग जोन का लोकार्पण किए जाने के साथ ही वार्ड क्रमांक 31 में 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत वाले विभिन्न महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात देते हुए कार्यों का भूमि पूजन किया तथा त्वरित रूप से कार्य प्रारंभ कर समय सीमा में कार्यों को पूरा करने एवं कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। लखन भैया जिंदाबाद, महापौर जी जिंदाबाद। खबर के हमन मुख्यमंत्री जी करा, नगरीय प्रशासन मंत्री जी करा, जो भी काम लेके जात हन वो काम के स्वीकृति मिलत है। देश में माननीय प्रधानमंत्री करा भी हमन भेजत हन प्रस्ताव 14 वित्त 15 वित्त ओकर से भी राशि हमन ला मिलत है। तो निश्चित तौर पर समग्र विकास हो। और जैसे हमारे दीदी भैया सब्जी मार्केट में बैठे हैं, बहुत जन ला मालूम नहीं हुई। मैं भी अपने कस बाजार में 16 साल बैठा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि कैसे होना चाहिए। और निश्चित तौर पर मोर पिताजी भी बाजार के काम करत रही से। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचने वाला बेटा है और ओकरे लिए पूरा दुनिया देश के गरीब व्यक्ति मन के दुख दर्द समझते। तो निश्चित तौर पर हम जमीन से काम करने वाला व्यक्ति है। डायरेक्ट कोई खानदानी मंत्री घर से पैदा नहीं हो। राहुल गांधी का चम्मच सोना के चम्मच में मेहनत करके और आपके बीच में मोला कई जन कहीं पर उतर जाते गाड़ी से तो पियोसो मन छेके करत रहते। अरे भैया हम मले आगे बढ़े न, मोला कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो निश्चित तौर पर आपके स्नेह प्रेम जो मिलते ये हमारे लिए बहुत ही गर्व के बात है। आज आप मन यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, स्वागत करा, सम्मान करा। एक लिए अब जितना भी विकास कार्य के लिए आप ला सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिला थे, एक लिए मैं आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब ला बहुत बहुत बधाई देते हैं। और खास करके हमारे दीदी सब्जी मार्केट वाला मन ला बहुत बहुत बधाई देते हुए फल से भी तौले हैं। और हमारे पार्षद महोदय कहीं जो फल एक अच्छा जगह में जाने वाला है, वृद्धाश्रम में। हमारे माता पिता तो नहीं है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो निश्चित तौर पर आज के अवसर पर आप सब ला धन्यवाद देते हुए डीएवी पब्लिक स्कूल कुसमुंडा में सृजन उत्सव इंद्रधनुषी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सचिन तानाजी पाटिल, महाप्रबंधक एसीसीएल कुसमुंडा एवं चेयरमैन स्थानीय विद्यालय समिति ने किया। सृजन उत्सव में छात्रों की नव सृजनशीलता और प्रतिभा को प्रदर्शित करती विविध विषय आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। भाषा विज्ञान कक्ष में रस, मुहावरे, अलंकार आदि व्याकरण अवधारणाओं को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष में लोक कला, क्षेत्रीय चित्रकारी एवं विभिन्न ड्राइंग तकनीकों का प्रदर्शन हुआ। मेरा नाम मृदा तिवारी है, मैं 11th कॉमर्स से हूँ और यहाँ पर हमने बनाया है जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
हमारा पता है कि हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। हमारा जो इंडिया है वो स्ट्रगल किया बहुत इंडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद से हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत ग्रो किया, तो हमने बस वही डिपेंड किया है। सो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम अब इंडिया वॉज फोकस ऑन सेल्फ सफिशिएंसी, और गवर्नमेंट ने मेजर जो पब्लिक सेक्टर थे वो डोमिनेंट थे हमारी इकोनॉमी में। उस टाइम पे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और कुछ कुछ जगह पे ड्रॉट्स भी आए। फिर उसके बाद हमारा जो पीरियड था 1969 से 1989 के बीच में, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और ग्रोथ आया। बट इस टाइम पे हमारे जो फॉरेन कंट्रीज थे उन्हें इंडिया में ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। इन 1991 पे LPG पॉलिसी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत जो फॉरेन कंट्रीज थे उनको इंडिया में ट्रेड करने का एक नया मौका मिला, और इस टाइम से हमारे जो इंडिया का इकोनॉमी है वो बूस्ट अप हुआ। आज DAV स्कूल में स्कूल एग्जीबिशन था जो चिल्ड्रन डे के दिन होना था, बट वो आज 18 तारीख को संपन्न हुआ। और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बच्चों ने अपना एग्जीबिशन लगाया था, जिसमें साइंस के एग्जीबिशन थे, पर्यावरण के बारे में थे, अपने विषयों के बारे में थे, भारतीय संस्कृति के बारे में थे, भाषाओं के बारे में थे। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि बहुत बच्चों का योगदान था, बहुत अच्छे से सभी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे के एग्जीबिशन दिखे, और सबसे सराहनीय इसमें यह है कि जो शिक्षक थे उनका भी बहुत उत्साह देखने लायक था। उन्होंने जो बच्चों को प्रोत्साहन दिया और जिस प्रकार से बच्चों ने तैयारी की थी वो काबिले तारीफ़ थी, और मैं इसके लिए पूरा ये अभिनंदन और बधाई देता हूँ यहाँ के प्रिंसिपल सर को, यहाँ के पूरे जो शिक्षक गण हैं, यहाँ जितने भी बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं, सबको मैं बधाई और अभिनंदन देता हूँ। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र में हुई डकैती की घटना में पुलिस ने खुलासा किया है। डकैती की घटना बालको थाना क्षेत्र के सोनगुड़ा पंचायत के गांव तराईडांड निवासी शत्रुघ्न दास के घर हुई थी। 11 नवंबर की रात को 15 से 20 हथियारबंद नकाबपोश डकैतों ने घटना को अंजाम दिया। परिवार के 11 सदस्यों के हाथ और मुंह बांधकर डकैती की गई। घटना के बाद इस मामले को सुलझाने में पुलिस 5 टीम बनाकर जांच कर रही थी। कोरबा पुलिस ने मीडिया के सामने इस डकैती कांड को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि डकैती कांड में कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। थाना बालको क्षेत्र का सराई डांड अपना जो ग्राम है वहाँ पर डकैती की घटना हुई थी। जो अपने ये शत्रुघ्न दास है, इनके यहाँ करीब 5 लाख की डकैती थी। 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। जो पीड़ित थे उनके बाद में से बताया गया था कि कुछ वेपन और तलवार, पिस्टल ऐसा लेकर आए थे, और आज जो गिरफ्तारी है वो वहाँ पर उसके आधार पर एक पिस्टल चिड़िया मारने का है, 3 तलवार, छोटे तलवार है, और फिर गैती ये सब बरामद हुई हैं। 4 अपने वाहन भी जब्ती हुए हैं। जी, जो कितने आरोपी हैं, कितने लोग फरार हैं? 19 आरोपी गिरफ्तार हैं, और फरार जो है वो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। फिर इसमें 3 अन्य जिले से हैं। 3 अन्य जिले के आरोपी हैं, नंदकिशोर राठौर करके, एक अपने संतोष ये भी जांजगीर चांपा से, उमेश ठाकुर ये भी जांजगीर चांपा से। ये लोग टीम बनाकर काम करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जो गड़े हुए धन के प्राप्ति को लेकर प्रयासरत थे, तो ये इनका एक ग्रुप था, और जो इनको सूचना प्राप्त होता था उसके आधार पर ये लोग अपना प्लान करते थे। ऐसे संख्या तो मैं नहीं बता पाऊंगा बाकी, लेकिन हम लोग जो घटना स्थल थे और वहां से जितने भी आने जाने वाले रूट है जहां पर हमको CCTV प्राप्त हो सकता था, वहां पर जो भी CCTV फुटेज हमको प्राप्त हो सकता था उसके लिए टीम लगी हुई थी। घटना स्थल पर ही भी घटना दिनांक के बाद से 24 घंटे पुलिस की उपस्थिति वहां पर बनी हुई थी। साइबर की टीम लगी हुई थी, जो हम CDR एनालिसिस करते हैं उसके आधार पर। एक टीम थी जो आसपास क्षेत्र में बाहर भ्रमण कर रही थी कि कुछ डिटेल हमको बाहर से मिल सके। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये इन लोग क्या ग्रुप में काम करते हैं, कोई सिंगल व्यक्ति काम कर रहा है ऐसा करके नहीं था। तो ये जो व्यक्ति हैं, जैसे मैंने नाम बताया था, चंद्रकांत डिक्सेना, साहिब दास, पवन पूजन सिंह, ये लोग, इनका जो मूल जो उद्देश्य था
कि जो गड़ा धन जो इनको प्राप्त करना था उसके लिए ये लोग लगे हुए थे। देखिए, ये अपना साहेब दास है जिनके द्वारा बताया गया कि जो प्रार्थी जो पीड़ित हैं शत्रुघ्न दास, इनके यहाँ गड़ा धन हो सकता है। चंद्रकांत टिक्सेना है, और मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये लोग ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, तो जो भी इनके पास सूचना मिलता है उसको लोग एक दूसरे को पास करते हैं और फिर उसके आधार पर प्लान बना के आगे कार्रवाई करते हैं। दर्रे अयोध्यापुरी कटघोरा मुख्य मार्ग स्थित एक ऑटो गैरेज में आग लगने की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार गैरेज में एक कार की मरम्मत की जा रही थी, तभी वाहन में पेट्रोल लीकेज होने से अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते कार आग की लपटों में घिर गई। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पेट्रोल की टंकी होगी तो उतार दिया करो भाई, पहले कल तो काम चालू करिए बुझिए इंजन तीन की इतना तो 5 किलो नुकसान हो जाता है बहुत जबरदस्त। हाँ, ये सारे टंकी में मेरे ख्याल से ये लोग जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं, तो टंकी में पेट्रोल वगैरह था, तो कुल मिला के लापरवाही है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पेट्रोल गिरता रह गया और अचानक कहीं से टेम्परेचर बढ़ा और फिर उसको नुकसान किया। आती सीट मैंने सबसे पहले वही क्वेश्चन किया था ना कि जितना बड़ा गैरेज चला रहे हो आप, तो एक्सटिंग्विशर वगैरह की व्यवस्था करते रहिए। अग्निशमन के बारे में मतलब आप लोग को जानकारी बिल्कुल होना आवश्यक है, और अवेयरनेस के कमी के कारण ही इतना बड़ा मतलब हादसा हो गया। नुकसान तो जिनकी गाड़ी होगी, जिन्होंने भी इसके पास में भरने के लिए दिया है, वो वही बता पाएँ कितना नुकसान हुआ है। बशर्ते ये है कि हम लोग को जानकारी जैसी प्राप्त हुआ था तो हम लोग तुरंत इस स्टेशन के यहाँ पे मतलब स्पॉट पे आके तुरंत मतलब जो अग्निशमन से संबंधित जो कार्रवाई है तुरंत हम लोग ने कंट्रोल कर दिया है, और फोन वगैरह यहाँ पूरा आसपास के एरिया में छिड़काव कर लिया, ट्रेस किया, सारा चीज़ सुरक्षित है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दीपका पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। आरोपियों ने एससीएल दीपका खदान से रोलर की चोरी के साथ साथ दीपका थाना, कुसमुंडा थाना एवं सरमंगला चौकी क्षेत्र से मोटरसाइकिल की चोरी करना स्वीकार किया और 14 मोटरसाइकिल को बरामद कर जब्त किया गया है। वहीं 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये थाना दीपका क्षेत्र का मामला है। 17 तारीख को 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से 14 नग मोटरसाइकिल और एससीएल के 6 रोलर भी चोरी हुए थे। इसमें एक प्रमुख आरोपी है जयसिंह पटेल, जिसके ऊपर 10 अन्य अपराध भी दर्ज थे। कल उनको गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया। जंगलों से निकलकर हाथियों का झुंड अब लगातार आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 4 अलग अलग स्थानों पर हाथियों की गतिविधि देखी गई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। वन विभाग की टीमें लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और लोगों को सावधानी बरतने की अपील कर रही है। हाथियों का यह विचरण पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ा हुआ है। ऐसे में वन विभाग विशेष निगरानी और ड्रोन सर्वे के जरिए उनकी मूवमेंट पर नजर रख रहा है। अभी कोरबा मंडल में 4 जगह हाथी विचरण कर रहे हैं, उसमें से 2 जगह कोरबा में है। करतला परिक्षेत्र में 2 जगह घूम रहे हैं, एक जगह कोरबा परिक्षेत्र में और एक सिंगल लोनर हाथी कुदमर परिक्षेत्र के जिलगा में विचरण कर रहा है। अभी कुल 4 समूह में कुल 42 हाथी कोरबा मंडल में विचरण कर रहे हैं। परिवहन जोन अंतर्गत स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स में महिला एवं पुरुष शौचालय निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधिवत रूप से संपन्न हुआ। इस निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति राशि प्रदान की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन उपस्थित रहे, जिन्होंने पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी तथा नगर निगम की महापौर भी शामिल रहीं। शौचालय निर्माण से प्रेस कॉम्प्लेक्स आने वाले पत्रकारों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी। आज हम सब लोग की उपस्थिति में
श्रीफल तोड़कर भूमि पूजन किए हैं और आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच हमारे कोरबा नगर निगम के लोकप्रिय महापौर सम्मानीय बहन संजू देवी राजपूत जी, कोरबा नगर निगम के सभापति सम्मानीय नूतन ठाकुर जी, मेरे छोटे भाई और कोहड़िया से पार्षद युवा मोर्चा में जिला महामंत्री नरेंद्र देवांगन जी, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष सम्मानीय प्रफुल्ल तिवारी जी, साथ ही हमारे प्रेस के वरिष्ठ और पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय किशोर शर्मा जी, हमारे संरक्षक सम्मानीय मनोज शर्मा जी, देवेंद्र भाई जी, ठाकुर साहब जी, साथ ही हमारे पूर्व पार्षद जगदीश श्रीवास जी, पूर्व पार्षद सुशील गर्ग जी, साथ ही हमारे दीपक भाई से लेकर साथ ही हमारे पार्षद युगल केवट जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सम्मानीय योगेश मिश्रा जी, हमारे सुकेश भाई जी। जब काफ़ी समय बाद में, क्योंकि नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया होता है, कई बार टेंडर डालने के बाद भी कोई ठेकेदार ने रुचि नहीं दिखाया था, इसके कारण से थोड़ा यह काम विलम्ब में शुरू हो रहा है। नहीं तो हम लोगों ने पैसा इसका जैसे इस प्रेस क्लब में स्वागत समारोह आप लोग रखे थे, आए थे, उसी समय दूसरा तीसरा दिन का राशि जारी हो चुका था। छुरी मुख्य रोड पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक रोड निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान मिट्टी से भरा एक लोडेड ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। ट्रक के पलटने के दौरान चालक कैबिन में फंस गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। गनीमत रही कि चालक को हल्की चोटें आई हैं, किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। चले खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध।
हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।